जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे कली, कल्कि और कोविड। क्यों ये विचार? क्योंकि महापुरुष पंचसखाओं ने किस हिसाब से वर्णन किए थे और आज वास्तविक स्थिति क्या है, इसीलिए आज का विचार और आज का सत्संग। 600 साल पहले महापुरुष पंचसखाओं ने ये पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका लिखे थे और आज सब कुछ सत्य हो रहा है। ऐसा युग आएगा जिसका नाम रहेगा कली और इसी समय भगवान अवतार लेंगे कल्कि। ये 10वां अवतार है, अंतिम अवतार। भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग का अंत में भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे और इसे समय पर धरावतरण करेंगे। महापुरुष जी का जो 13 अंक होगा, इसी समय एक महामारी आएगा और जिसी का नाम होगा भी कोरोना। देखिए कितना विचित्र बात है, कली, कल्कि और कोरोना। आप बोलेंगे ये कोरोना महामारी बीमारी के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि ये भगवान कल्कि का एक अस्त्र। कल्कि का अर्थ क्या है? कल युक्त की, यानी ये संसार जितना कल है, मशीनरी है, सबका की चाबी है कौन? ना भगवान कल्कि देव। तो वो जब चाहेंगे तब ताला खुल जाएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो भगवान कल्कि जी का इच्छा से सब कुछ हो रहा है, बिना उनका इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। ग्रंथ का हिसाब से, भविष्य मालिका का हिसाब से कली युग का अंत हो चुका है। कली युग को 5000 साल भोग होने के लिए महापुरुष लिखे थे और 5126 साल बीत गया, अर्थात 5000 साल पूरा हो चुका है और महापुरुष लिखे थे जब 5000 साल खत्म होगा तब भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। तो हम देखते हैं कि मालिका का हिसाब से भगवान कल्कि जी का धरावतरण हो चुका है और ये कोरोना बीमारी 2020 को सारा विश्व में आने के लिए महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे। कैसे लिखे थे? ये अच्युत 18 हरियागार एक संकेत दिए थे महापुरुष अच्युतानंद का और एक जन्म हरिदास महाराज। और हरिदास ने बोले थे, बेढ़ी जीवे जोगनी गण आसीण जे खीती तेरा कुत रकुथिबु कंपी बजे पृथ्वी। कितना सुंदर भाव में महापुरुष हरिदास लिखे। हरिदास बोले कि 13 अंक में ऐसा महामारी बीमारी आएगा, ऐसा घटना ये धरा पृष्ठ में घटेगा जिसकी वजह से सारा विश्व प्रकंपित होगा। आखिर ये 13 अंक है क्या? महापुरुष अच्युतानंद का और एक जन्म हरिदास। परंतु महापुरुष जो जन्म में जो बात लिखे और बोले हैं, ये सब सत्य होगा। कब होगा? अंतिम जन्म में। और महापुरुष अच्युतानंद का यानी हरिदास जी का अंतिम जन्म है श्री गुरु माधव। और माधव जी ने जब शरीर छोड़े, कब शरीर छोड़े? ना 2007 को शरीर छोड़े। इसी दिन से उनका अंक शुरू होता है, जिस अंक का माध्यम से भगवान कल्कि अपना धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। ये माधव जी का अंक में होगा और संसार में किसी का अंक में नहीं होगा। जो महापुरुष लिखे है वो महापुरुष जी का अंक में काम होगा। तो महापुरुष लिखे थे मतलब तो 13 अंक कितना हुआ? ना 2007 से अंक शुरू होता है, तो 2007 युक्त 13 कितना हुआ? ना 2020। यानी 2020 को कोविड ने सारा विश्व में अपना काया को विस्तार किया और महापुरुष वही लिखे थे। क्या लिखे थे? ना ये बीमारी नहीं है,
ये कोविड नहीं है, उनका भाषा में ये जोगिनी गण है। महापुरुष लिखे थे 64 प्रकार रोग बीमारी आएगा, और ये 64 प्रकार बीमारी धीरे धीरे सब शरीर में, ये सारा विश्व ब्रह्मांड में फैल के धर्म संस्थापना कार्य करेगा। और जो जो लोग धर्म में है उनको उद्धार करेंगे, उनको ये रोग नहीं होगा। यदि होगा तो फिर ये रोग उनका कुछ क्षति नहीं करेगा। ये 2019 में ये कोविड शुरू हुआ, परंतु 2020 को सारा विश्व में फैल गया। और महापुरुष वही लिखे थे, बेढ़ी जीवे जोगिनी गण आसी नजे खिति तेरकु तरकु थिबु कंपी वजे पृथ्वी। यानी 2020 को देखो ये विश्व का अवस्था क्या होगा। तो ये घटना हो चुका था, परंतु आज क्यों विचार कर रहे हैं? क्योंकि फिर कोविड आ रहा है। तो लगभग 4 साल का बाद फिर वापस आने का मकसद क्या है? 2020 को 2021 को ज्यादा प्रभाव पकाया था, ज्यादा प्रभाव डाला था कोविड-19। सारा विश्व का लोगों को अस्त व्यस्त किया था, सब लोग नर्वस हो गए थे, कोई किसी को स्पर्श नहीं कर रहा था, किसी का परिवार गुजर गया, कितना पिता माता अपना बच्चे को खो गए, और कितना बच्चे लोग अपना पिता माता को खो गए, और किसी किसी का परिवार संपूर्ण रूप में खत्म हो गया। तो ना जाने कितना कष्ट हुआ इसी समय, कितना पीड़ा हुआ, परंतु ये था ट्रेलर। यानी भगवान कल्कि का एक अस्त्र है कोविड। जो बात कर रहे थे कल्कि और कोविड, इससे बहुत सारा बीमारी होगा। ये पहला अस्त्र प्रयोग किए थे भगवान कल्कि। देखो एक अस्त्र में सारा विश्व का परिस्थिति कैसा है। तो अभी भी समय है, तुम लोग सुधर जाओ। यदि नहीं सुधरोगे तो क्या होगा? अगले समय पर बहुत बड़ा बड़ा भयंकर बीमारी आएगा, रोग होगा, महामारी आएगा, प्राकृतिक विपर्यय आएगा। तो इसी समय तुम इसी रोग महामारी बीमारी को सामने नहीं कर पाओगे, तो इसी समय तुम हार जाओगे। तो अभी तुम जीना सीखो। तो कैसे जिएंगे? धर्म करो। संसार में जो धर्मवंत प्राणी है वो संसार में रहेंगे। जिंदगी में तो जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, परंतु ये सत्य युग के लिए जाएंगे धर्मवंत प्राणी। और जो लोग धर्म का धारा पे नहीं है, अधर्म करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, लोग से शोषण करता है, ये सब लोग सत्य युग के लिए नहीं जाएंगे। लिख के रखो, महापुरुष का वाणी सत्य सत्य सत्य। ये कोविड इतना सीरियस था, सबसे बड़ा बेहद और चमकाने वाला खबर है क्या? ना मनुष्य का साथ गाय रहता था, कुत्ता रहता था, गृहपालित जानवर रहता था, परंतु उन लोगों को कोविड नहीं हुआ। आपस में सब को स्पर्श कर रहे थे, परंतु एक मनुष्य को स्पर्श किया तो कोविड होता था। तो जानवर को, चिड़िया को कोविड नहीं हुआ। तो क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, और हम सब लोगों को आत्म समीक्षा करना चाहिए। ये क्या है? ये भगवान का ये क्या रहस्य है? जिसको हम स्पर्श करते हैं, मनुष्य को आपस बीच कोविड होता है, रोग होता है, परंतु एक जानवर को जब स्पर्श करता है किसी को कोविड नहीं होता है। ये जानवर धर्म में, परंतु हम सब लोग अधर्म में है, इसलिए रोग महामारी हमको हो रहा है। और महापुरुष लिखे थे, मनुष्य को जब रोग होगा, क्यों होगा? ना पाप का प्रभाव से हम लोग जान के अनजान में बार बार पाप कर्म करते हैं, बार बार पाप कर्म करते हैं, इसीलिए हम सबको रोग होता है। तो इसका निदान क्या है? भगवान का नाम भजन करना और धर्म को अवलोकन करना, धर्म का नीति को पालन करना। नहीं तो अगले समय पर धर्म युद्ध होगा, और इसी धर्म युद्ध में सब लोगों का विनाश होगा, परीक्षा होगा। और महापुरुष लिखे थे, जुग माया खेल हुई भोगी हुई भेवना,
निमाड़ बटरे अच्युत बसी करे भावना। और महापुरुष क्या बोले थे? बोले ये जो बीमारी है, ये बीमारी माँ युगमाया का खेल है। वो भगवान कड़की का निर्देश में जिसी तरह संसार को चाहेंगे, लोगों को चाहेंगे, इसी तरह खेल करेंगे, जिसे साधारण इंसान को पता नहीं चलेगा, दुष्ट पापी मृक्ष लोगों को पता नहीं चलेगा। धर्म और न्यायवंत लोग और भक्त लोगों को ही केवल पता चलेगा। इसी हिसाब से वो जानेंगे कि भगवान कड़की का ये है धर्म संस्थापना कार्य, और कोविड उनका और एक कल है और एक अस्त्र है, जिस अस्त्र को ये सृष्टि में छोड़कर भगवान अपना धर्म संस्थापना कार्य कर रहे हैं। तो ये दास निवेदन करेगा सबको, सब कृपा करके माधव नाम जपा कीजिए, कल महामंत्र जपा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, घर घर में गीता भागवत को पठन कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।